Good morning, dear friends. Welcome back to our SEMT YouTube चैनल। दोस्तों, आज हम 12th इंग्लिश मीडियम में फ्लेमिंगो में जो तीसरा हमारा रीड है डीप वाटर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डीप वाटर इज रिटन बाय विलियम डगलास। विलियम डगलास का टाइम पीरियड है 1898 to 1980, who was born in माइन, मैनेसोटा, जो कनाडा का एक पार्ट है। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकीमा, जो कि कंट्री का एक पार्ट है याकीमा, यूएसए का। वहाँ उन्होंने टीचिंग भी करवाया है हाई स्कूल के अंदर 2 years। However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. अंडरलाइन करना, जो रूजवेल्ट फ्रैंकलिन थे वहाँ के प्रेसिडेंट, उनके साथ भी इन्होंने काम किया एडवाइजर तरीके। डगलास वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। ही रिटायर इन 1975 with a term lasting 36 years and remained the longest serving justice in the history of the court। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। The following excerpt is taken from, underline this word, of Man and Mountain by William O. Douglas. It reveals how, as a young boy, William Douglas nearly drowned in a swimming pool. And in this essay, he talked about his fear of water and thereafter how he finally overcome it. Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear। दोस्तों, विलियम डगलास की जो बायोग्राफी है, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलास, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। इनमें से ये यूनिट लिया हुआ है। इस यूनिट में उनका जो डर था, फियर था, वो वाटर से डरते थे। डीप वाटर, जो गहरा पानी होता है, उससे उनका डर था। वो डर कैसे निकला, उस पर ओवरकम कैसे किया। एक बार वो स्विमिंग पूल में डूबते डूबते बच गए थे। ये सब बातें इन्होंने इस यूनिट में ली हुई है। तो हम आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़े बहुत जो इडियम्स एंड फ्रेजेस है, ये भी यूज़ किए हुए हैं। हमारा लेसन यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा स्टार्ट होता है। इट हैड हैपन व्हेन आई वाज 10 or 11 years old। ये शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू भी आ सकता है कि इंसिडेंट कब हुआ था, जब हमारे राइटर कितने साल के थे, 10 और 11 years old थे। आई हैड डिसाइड टू लर्न टू स्विम। उस वक्त उन्होंने डिसाइड किया कि चलो मैं स्विमिंग सीखूँ। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन याकीमा दैट ऑफर एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। जो एक पार्ट है यूएसए का याकीमा, वहाँ में याकीमा रिवर का भी नाम है, वहाँ की जो रिवर है उसके बगल में एक YMCA पुल था, जो ऐसे बच्चों को स्विमिंग सीखने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देता था। तो राइटर ने भी सोचा, वो जब 10 और 11 years old थे, कि चलो मैं भी स्विमिंग सीखूं। लेकिन उनकी मदर जो थी, वो उनकी बात से एग्री नहीं थी। इसलिए मदर क्या करती थी, उनको जो खतरा था वो खतरा दिखाती थी, बताती थी बारी बारी। यहाँ आगे में बताया गया है, देखो। द याकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस। ट्रेचरस मीन्स डेंजरस। जो याकीमा रिवर थी वो बहुत डेंजरस थी। कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी स्विमिंग के चक्कर में वहाँ पे, और ये पुल भी नज़दीक था। सो मदर नेचुरली वो थोड़ी वरीड हो गई। मदर कंटिन्यूअली वॉर्न अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ इज ड्रोनिंग इन द रिवर। इसलिए मदर क्या करती थी, हर बार उनको वार्निंग देती थी कि भाई मत जाओ, और जो वहाँ डूबे हुए ड्रोनिंग हुए हैं उनके बारे में कंटिन्यूसली उसके माइंड में बताती रहती थी कि भाई उसको वो थोड़ा अवेयर हो। आखिर वो मदर है, थोड़ी चिंतित तो होगी ही। बट द YMCA पुल वॉज सेफ।
और राइटर क्या मानते थे कि भाई YMCA पुल है वो बहुत सेफ था, क्योंकि वहाँ सेफ्टी मेजर्स सारे दिए हुए थे। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द सैलो एंड। जो सैलो एंड था वो ज़्यादा गहरा नहीं था, ज़्यादा डीप नहीं था, 2 और 3 फीट ही था, तो इतने पानी में कोई डूब नहीं सकता, वो ये राइटर भी जानते थे। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, और उससे आगे जाने का तो जो दूसरा पुल था थोड़ी गहराई वाला था, 8 और 9 फीट डीप था वो। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, लेकिन जो ढलान था, ड्रॉप था, वो ग्रेजुअल था। पहले 2-3 फीट का था, फिर जैसे जैसे आगे जाओ वैसे 9 फीट तक का था। सो राइटर हमारे थे और 2 और 3 फीट में ही स्विमिंग सीखते थे, उसके आगे जाने के चक्कर में वो कभी पढ़ते नहीं थे। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग एंड वेंट टू द पूल। तो राइटर ने भी क्या किया, जो वाटर विंग आती है, जो प्रोटेक्शन रहता है, पूरी रबर की बनी हुई होती है और उसमें एयर फिल की हुई होती है, तो मैं अगर ये पहन के हम कूदे तो वाटर में हम कभी डूब नहीं सकते। ऐसी वाटर विंग लगा के वो स्विमिंग सीखने को जाते थे। आई हेट टू वॉक, आगे दूसरा पेज पे अब, आई हेट टू वॉक। देखो यहाँ पे याकिमा रिवर का एक मैप दिया हुआ है कि याकिमा रिवर कैसी थी, वो पुल कहाँ था, ये सब यहाँ पे ये मैप में दिया हुआ है। देखो ये याकिमा रिवर है, ये याकिमा सिटी है, वहाँ से पूरी रिवर गुजरती है। तो राइटर यहाँ बताते हैं, आई हेट टू वॉक नेकेड इन टू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स बट आई सबड्यू माई प्राइड एंड डिड इट। सबड्यू मीन्स काम और स्किनी मीन्स वेरी थिनिंग। यहाँ राइटर बताते हैं कि वो बहुत दुबले पतले थे और ऐसे नेकेड जाने में वो उनको थोड़ा प्रॉब्लम था, वो जाने के लिए रेडी भी नहीं होते थे वो स्विमिंग सूट पहन के। फिर भी उन्होंने ये एक्सेप्ट किया, सब ड्यू कर दिया। उनका जो प्राइड था कि भाई चलो कोई घमंड नहीं रखना, ऐसे स्विमिंग सूट पहन के ही मैं जाऊंगा, स्विमिंग मुझे सीखना ही है, इसलिए वो एग्री हो गए। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन, एवर्जन मीन्स यहाँ पे डिसलाइक, नफरत, टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट। तो शुरुआत में तो वो ऐसे गहरे पानी से उनको डर लगता था, थोड़ी एवर्जन थी, नफरत थी, लेकिन धीरे धीरे यूज टू हो गए, वो डेली जाने लगे। तो दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। यहाँ बताते हैं कि भाई ये डर कब का था, आज का नहीं था, लेकिन जब वो 3 और 4 ईयर्स ओल्ड थे तब उनके फादर के साथ, जो कैलिफोर्निया है वहाँ के बीच पे गए थे। और बीच पे तो हमें पता है कि कितने बड़े बड़े वेव्स आते हैं, तो अपने फादर के साथ वहाँ घूमने गए थे वो, जब वो बहुत छोटे थे, 3 और 4 ईयर्स ओल्ड। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। तो राइटर ने क्या किया, अपने फादर के साथ उंगली पकड़ पे शायद खड़े थे वो, तो वहाँ सर्फ जो वेव्स आते थे वहाँ पे खड़े रहे और बड़े बड़े वेव्स आ रहे थे, सर्फिंग हो रहा था। आई हंग ऑन टू हिम, इसलिए राइटर ने क्या किया, अपने फादर के पैरों में हंग कर दिया। येट द वेव्स नॉक मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। फिर भी क्या हुआ, जो वेव्स आए उससे वो गिर गए और उनके ऊपर से वेव्स गुजर गए। आई वॉज बरीड इन वाटर, और पूरी तरह वो वाटर के अंदर डूब गए। माई ब्रीथ वॉज गॉन, और थोड़ा पानी भी पी गए, ब्रीथ भी कर रहे नहीं पा रहे थे, थोड़े वो डर गए, वो एक्सफ्राइटनेड। और ये जो पहला उनका एक्सपीरियंस था वाटर के अंदर डूबने का, इससे वो बहुत डर गए थे। और हमें पता है कि ऐसा डर है जिसको हम फोबिया बोलते हैं, ऐसे फोबिया से वो पास आउट हो रहे थे। और ये फोबिया निकालने के लिए ही इन्होंने स्विमिंग स्टार्ट किया था। फादर लाभ, उस वक्त उनके फादर हंस रहे थे क्योंकि वो तो बड़े थे, ऐसे बच्चों की जो डूबने का डर था उसको उन्होंने उस वक्त लाइटली ले लिया। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स टू द व्यू। लेकिन उस दिन से आज तक उनके माइंड के अंदर ये डर रह गया, ओवर पावरिंग फोर्स जो वेव्स का था, उसका डर उनके माइंड से कभी निकला नहीं। उनके माइंड में ही रह गया कि भाई मैं डूब जाऊंगा पानी में। तो जब भी वो गहरा पानी देखते थे, डीप वाटर देखते थे, उनके अंदर ये डर आ ही जाता था। और अब भी ऐसा ही हो रहा था, जब वो स्विमिंग सीखने आए
वो इंसिडेंट बना था जब वो 3 और 4 ईयर्स ओल्ड थे, अभी वो 10 और 11 ईयर ओल्ड थे, फिर भी ये डर उनके माइंड के अंदर था। माई इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों जो आगे हमने पैसे देखा वो क्वेश्चन भी आ सकता है हमारा, शॉर्ट क्वेश्चन, कि ये डर कब का था, ये फोबिया कब का था। तो ये पूरा इंसिडेंट हमें लिखना है कि भाई वो कैलिफोर्निया के बीच है, वहाँ अपने फादर के साथ गए थे और कैसे नॉकडाउन हो गए थे, भी उसके अंदर कैसे ड्रॉन हो गए थे। ये सारा इंसिडेंट लिखना है कि उसी वजह से उनका डर, ये फोबिया है, उनके माइंड में कायम रह गया। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव अनप्लेजेंट मेमोरी एंड स्टीर चाइल्डिश फियर। तो दोस्तों ये जो रिवाइव किया मीन्स पुनर्जीवित किया, जो YMCA पूल स्विमिंग पूल था, जब वो पानी के अंदर उतरे तब उनका जो पुराना डर था, जो अनप्लेजेंट मेमोरी थी जो हमने आगे बात की वो बीच वाली, ये वापस उनके माइंड के अंदर आ गई और जो चाइल्डिश फियर था वो फिर से उभर गया। बट इन अ लिटल वाइल आई गेदर कॉन्फिडेंस, आई पैडल विथ माई न्यू वाटर विंग्स, वॉचिंग द अदर बॉय एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। फिर भी राइटर ने कॉन्फिडेंस हासिल किया, पानी के अंदर उतरे, एक किनारा पकड़ के उन्होंने अपने पैर थे वो पैडल करना शुरू कर दिया, वाटर विंग से उनका प्रोटेक्शन था, और दूसरों बच्चों की कॉपी करके एपिंग करके उन्होंने स्विमिंग सीखने का स्टार्ट किया। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डे एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट इज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन। तो ऐसा 2-3 दिन किया उन्होंने, स्विमिंग सीखने की कोशिश की वाटर विंग की मदद से, और अच्छा कर रहे थे, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ गया। लेकिन फिर इनके साथ ऐसा मिस एडवेंचर बन गया, ऐसा दुखद हादसा फिर उनके साथ बन गया। क्या हुआ हम देखते हैं कि भाई 3-4 दिन तो अच्छी तरह से वो स्विमिंग सीखने लगे, लेकिन एक बार उसके बाद जो ये मिस एडवेंचर हैपन, वो देखते हैं क्या हुआ। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर। राइटर एक बार पूल जल्दी चले गए, तब वहाँ स्विमिंग पूल में कोई आया नहीं था, वो अकेले ही थे। द प्लेस वॉज क्वाइट, एकदम पूरा क्वाइट प्लेस था, कोई भी नहीं था। द वाटर वॉज स्टिल, पानी भी पूरा स्टिल था, एकदम शांत था। एंड द टाइल बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथटब, और शांत पानी था इसलिए जो बॉटम था वो भी बाथटब की तरह पूरा क्लीन दिख रहा था, एकदम वाइट एंड क्लीन, मीन्स पूरा शांत स्विमिंग पूल था। वो वहाँ आ गए। आई वॉज टिमिड, वो थोड़े डरपोक थे, अकेले तो पानी में उतरने वाले नहीं थे, उनका डर आगे हमने देखा। अबाउट गोइंग इन अलॉन, इसलिए वो यहाँ बताते हैं आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलॉन, मैं अकेले जाने से डर रहा था। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, इसलिए उन्होंने क्या कि एक साइड में बैठ गए और वेट करने लगे कि कोई आए, फिर उसकी हेल्प से मैं स्विमिंग सीखना शुरू कर दूँ। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इट केम अ बिग ब्रूजर, ब्रूजर मीन्स एक हट्टा कट्टा बच्चा, ब्रूजर ऑफ बॉय। इतने में क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद एक बच्चा आया, ब्रूजर बॉय मीन्स थोड़ा हट्टा कट्टा था, रुस-पुस था, ऐसा एक बच्चा वहाँ पे आया जो इनसे बड़ा था, प्रॉबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, और सो वो प्रॉबेबली 18 ईयर ओल्ड लग रहा था, थोड़ा यंग भी था। हियर थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट पे बड़े बड़े बाल थे, मीन्स वो यंग था। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शो रिपिंग मसल्स, बहुत अच्छे मसल थे, बॉडी बिल्डर जैसा वो दिख रहा था। फिजिकल स्पेसिमेन भी बहुत अच्छी थी, मीन्स वो हट्टा कट्टा था, रेगुलर एक्सरसाइज करता हो ऐसा वो यंग बॉय था। ही यल मीन्स चीज पाड़ के बोलना, उसको उस बच्चे को बुलाया जो हमारे राइटर थे, उस वक्त बहुत स्किनी थे, मीन्स बहुत दुबले पतले थे, इसलिए उन्होंने, वो जो ब्रूजर था उसने बोला कि हाय स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक। आके उन्होंने बताया भाई हाय स्किनी मीन्स हाय दुबले पतले बच्चे, कैसे हो, तुझे पानी में डुबा दूँ तो कैसा लगेगा। राइटर डर गए क्योंकि वहाँ कोई बचाने वाला भी नहीं था। विद दैट ही पिक मी अप एंड टॉस मी इनटू द डीप एंड, और वो ब्रूजर ने ऐसा ही किया, उसको एक हाथ से खड़ा, दोनों हाथ से उठा दिया और सीधा कहाँ फेंक दिया, पानी के अंदर, डीप वाटर के अंदर, जो 9 फीट गहरा था। राइटर अब तक तो 2-3 फीट में ही सीख रहे थे, लेकिन वो बच्चे ने सीधा उसको उठा के सीधा फेंक दिया पानी के अंदर,
और उस वक्त उन्होंने जो वाटर विंग थी वो भी पहनी नहीं हुई थी, कोई प्रोटेक्शन नहीं था। आई लैंड इन अ सिटिंग पोजिशन, स्वेलो वाटर, वो सीधे सिटिंग पोजिशन में नीचे पानी के अंदर डूबते रहे और पानी भी पी गए। एंड वेन एट वंस टू द बॉटम, और सीधे ही वो ऐसे ही पोजीशन में बॉटम पे पहुंच गए। आई वॉज फ्राइटनेड, राइटर डर गए कि अब क्या होगा मेरा, वो पुराना डर उनके माइंड के अंदर वापस आ गया। बट नॉट येट फ्राइटनेड आउट माई विट्स, लेकिन जो उसकी विट्स थी, बुद्धि थी, क्योंकि ऐसे माहौल में हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग से काम लेना होता है, तो इन्होंने भी अपनी अंडरस्टैंडिंग से काम लिया, उसको डूबने नहीं दिया। यहाँ बताते हैं कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। ऑन द वे डाउन आई प्लान, नीचे जाते जाते वक्त ही उन्होंने प्लान कर दिया कि मैं कैसे बचूँ। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप कम टू द सरफेस, और इसी प्लान के मुताबिक जब वो बॉटम पे पहुँचे तो ऐसा ही जंप लगा के सरफेस पे आने की कोशिश की। लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पैडलिंग करने लगे, पैर हिलाने लगे और सरफेस पे आने की कोशिश करने लगे। इट सीम अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन ये बहुत लंबा वे डाउन था, वो ऐसे बाहर नहीं आ पाए। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, अब तक तो 2-3 फीट में ही काम करते थे, लेकिन ये 9 फीट थे और 9 फीट उनके लिए 90 के बराबर था। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, और बॉटम में पहुँचे वापस, तब तक तो पानी पूरे लंग्स में पहुँच गया था, बर्स्टिंग करने लगा वो भी। बट व्हेन माई फीट हिच बॉटम आई समन ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, लेकिन जैसे ही बॉटम पे पहुँचे वैसे ही उन्होंने जंप लगाया और जितनी ताकत से, उसकी ताकत से, उतनी ताकत से उन्होंने अपवर्ड आने की कोशिश की। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस, बॉब मीन्स ऊपर आना, वो इमेजिन करने लगे वो पानी से ऊपर आ रहे हैं, सरफेस पे आ रहे हैं। लाइक अ क्वार्क, क्वार्क मीन्स वो बूझ आता है, पानी में डालो तो पहले अंदर चला जाता है फिर ऊपर आ जाता है, ऐसे वो क्वार्क की तरह ऊपर आने की कोशिश करने लगे। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन क्वार्क तो तुरंत आ जाता है, लेकिन ये स्लोली अप होने लगे। आई ओपन माई आईज एंड सो नथिंग, उन्होंने अपनी आँख खोली और देखने की कोशिश की, कुछ दिखाई देता है लेकिन नथिंग, ही कैन नॉट से एनीथिंग बट वाटर, उन्हें सिर्फ क्या दिखाई देने लगा, सिर्फ वाटर, वाटर दैट हैड डर्टी येलो टिंग टू इट, डर्टी येलो टिंग मीन्स येलो कलर का अगल बगल सिर्फ वाटर ही दिखाई देने लगा, मीन्स वो सरफेस तक आ नहीं पाए। आई ग्रू पैनिक, पैनिक मीन्स थोड़े डर गए, भयभीत हो गए। आई रीच अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड क्लच ओनली एट वाटर, इन्होंने सोचा कि वहाँ एक रस्सी थी तो ऊपर हाथ करके रस्सी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ में रस्सी नहीं आई, सिर्फ वाटर ही आया। आई वॉज सफोकेटिंग, अब वो सफोकेट होने लगे, पानी अंदर चला गया था। आई ट्राई टू यल, चीस पढ़ने की कोशिश भी की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन पानी के अंदर से आवाज़ बाहर आ नहीं पाई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ, फिर धीरे धीरे ऊपर आए, लेकिन नोज तक ऊपर आए, माउथ ऊपर आ पाया नहीं। और थोड़ी कोशिश की उन्होंने ऊपर आने की, लेकिन वो आ नहीं पाए, वो सिर्फ ड्रॉन ही हो रहे थे। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम आगे जाएंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू।